हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम डिज़ाइन ऑफ बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव यूनिट 3 पढ़ रहे थे डीएमई का। तो ये न्यूमेरिकल है, कुछ रिलेटेड हमारा उस पर सॉल्व करते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन हमें यहाँ बता रहा है? एन इंजन रनिंग एट 150 RPM ड्राइव्स अ लाइन शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ अ बेल्ट। ठीक है, मीन्स इंजन जो उसमें जो ड्राइव लगे हुए हैं, दैट इज गियर जो लगे हैं, जो पुली लगे हुए हैं, उनको ड्राइव कराने के लिए हम बेल्ट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, द इंजन पुली इज 750 mm डाया। इंजन का जो पुली है उसका 750 mm डाया है। सबसे पहले तो हम नोट करते हैं N1 दैट इज 150 RPM दिया हुआ है, डाया हमारा है 750 mm एंड द पुली ऑन द लाइन शाफ्ट इज 450 mm। D2 हमारा क्या हो गया? 450 mm। A 900 mm dia pulley on the line shaft drive a 150 dia pulley। ठीक है, 900 D3। ठीक है, ये क्या हो गया? 900 mm पुली जो है वो ड्राइव कर रहा है किस पे? D2 के लाइन पे। देखिए यहाँ पे बोला है 900 dia pulley 900 dia pulley on the line shaft drives a 150 dia pulley। मीन्स हो क्या रहा है? देखो, जैसे आपको ये फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा है इंजन। ठीक है, समझ लीजिए ये हमारा एक इंजन है। ओके, यहाँ से पावर आ रहा है। सबसे पहले हमारा ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है। तो ये जो हमारा है D1 डायमीटर ऑफ क्या D1 क्या है हमारा? द इंजन पुली इज 750 डाया। ठीक है, 750 डाया है। तो ये इंजन समझ लीजिए, ये इंजन है हमारा। ठीक है, इसका डाया है D1 दैट इज 750 mm। ये किसे ड्राइव कर रहा है? D2 को, जो कि एक शाफ्ट पे लगा हुआ है इन लाइन में। और उसी शाफ्ट पे हमारा D3 लगा हुआ है जो कि ड्राइव करा रहा है हमारा D4 पुली को। ओके, सो इस सबका ये D1, ये D2, ये D3, ये D4। अब देखो, इसका स्पीड अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डायमीटर अलग है। डायमीटर बहुत डिपेंड होता है स्पीड पे। ठीक है, डायमीटर डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसके डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है। ठीक है, तो अगर ये किसी भी स्पीड से रोटेट हो रहा हो, तो ये भी किसी भी स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो ये जिस स्पीड से रोटेट हो रहा है, इस शाफ्ट पे अगर ये पुली कनेक्ट है तो वो भी सेम स्पीड पे रोटेट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखते हैं, ये देखिए, इफ नो स्लिप, यहाँ पे दो कंडीशन बोला है। फाइंड द स्पीड ऑफ द डायनमो शाफ्ट वेयर, ये हमारा D4 इज द डायनमो शाफ्ट एंड D1 इज द इंजन। ओके, शाफ्ट व्हेन देयर इज नो स्लिप, अगर स्लिप नहीं हो रहा है बेल्ट के बीच में, तब हमारा स्पीड क्या होगा इस D4 का? ठीक है, और देयर इज स्लिप ऑफ 2% एट ईच ड्राइव। 2% का अगर स्लिप हो रहा है तो हमारा डायनमो शाफ्ट की स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो इफ इन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं नो स्लिप पे, तो N4/N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। क्योंकि हम इससे पहले क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि D1 अगर ऐसा दो पुली हैं, ठीक है, दो पुली हैं, तो हमने देखा था कि N2 अपॉन क्या हमने देखा था? N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या हमने देखा था? उसका अपोजिट। ठीक है, D1 अपॉन D2। ठीक है, हमने एक्चुअली ये देखा था N2 अपॉन N1। अगर एक पुली, ये दो पुली अगर वेट से कनेक्ट है तो उसका स्पीड के लिए रेशियो हमने देखा था N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। ठीक है, अगर हमारा ऐसे ही बहुत सारे पुली कनेक्ट हैं तो हमारा पहला पुली और आखिरी पुली को हम देखेंगे, तो आखिरी पुली जो हमारा है उसकी स्पीड अपॉन पहली पुली की स्पीड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पहला पुली अपॉन डायमीटर ऑफ दूसरा पुली इनटू डायमीटर ऑफ तीसरा पुली और डायमीटर डिवाइडेड अपॉन डायमीटर ऑफ फोर्थ पुली, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देयरफॉर N1 तो हमारा दिया है 150, D1 दिया है 750, D3 दिया है 900, यहाँ देखो, D2 दिया है हमारा 450 और D4 दिया हमारा 150। तो हमने कैलकुलेट किया, इससे हमारा N4 आया, मीन्स डायनमो शाफ्ट की स्पीड आई 1500 RPM इन कंडीशन ऑफ नो स्लिप। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर हम स्लिप कंसीडर करेंगे, 2% का यहाँ बोला है, देयर इज अ स्लिप ऑफ 2% एट ईच ड्राइव। हर एक ड्राइव में 2% का स्लिप बता रहा है। उस कंडीशन में हमारा डायनमो शाफ्ट जो D4 है, शाफ्ट 4 है, इसमें इसकी क्या स्पीड होगी? ओके, नाउ इन कंडीशन ऑफ स्लिप N4 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू D3 अपॉन D4।
ये तो हमें पता है। अगर स्लिप होता है तो स्लिप में हमने डेरिवेशन आपको सेकंड लेक्चर में, इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था। अगर पुली में स्लिप हो रहा है तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है, 1 माइनस S1/100, 1 माइनस S2/100, ये स्लिप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ N1 N4 इज अपॉन N1 दिया हुआ है, D1 D2 D3 D4 दिया हुआ है, और स्लिप बता रहा है हर एक पुली में 2% का। ठीक है, 2% का स्लिप है तो हमने 2/100 माइनस 2/100, ठीक है, 2 ये कर लिया। फ्रॉम दिस वी हैव टू कैलकुलेट, इसको सॉल्व किया तो 9.6 आया। देयरफॉर N4 जो आया 1440 RPM। तो स्लिप होने के कारण हमने देखा कि स्पीड जो थी हमारे डायनमो शाफ्ट का उसकी कम हो गई। ठीक है, तो स्लिप होने के कारण अगर बेल्ट आपके पुली पे स्लिप हो रहा है तो उसके कारण हमारा जो जितना पावर हम जितनी स्पीड चाहेंगे अगले वाले शाफ्ट पे उतना नहीं मिलेगा, हमेशा उससे कम मिलेगा। तो ये दो हमारा जो आया है स्पीड वो हमें डायरेक्टली बता देता है कि दोनों शाफ्ट अगर नो स्लिप कंडीशन में स्पीड ज़्यादा होती है और स्लिप कंडीशन में स्पीड कम होती है। ठीक है, नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन हम लगाते हैं इसी टॉपिक का। नाउ अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो कि क्रॉस बेल्ट में, एक पुली ये हो गया पुली नंबर 1 और ये हो गया पुली नंबर 2। ये बेल्ट लगा है रेड कलर से जो आपको दिख रहा है, ये जो बना रहा है एंगल रेड से, ये है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, यहाँ भी रेड से एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मैं जूम करके आपको भी दिखा दूंगा डायग्राम। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 2 पुली 1 450 सेंटीमीटर डाया, एक का डाया 450 सेंटीमीटर है और द अदर 200 mm डाया, दूसरे का 200 mm डायमीटर दिया। ठीक है, ऑन पैरेलल शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट पे एक शाफ्ट यहाँ लगा हुआ है और दूसरा शाफ्ट यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, एक शाफ्ट हमारा यहाँ लगा हुआ है और दूसरा शाफ्ट हमारा यहाँ लगा हुआ है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल शाफ्ट पे 2 पुली कनेक्ट है जिसका एक का डायमीटर दिया है 450 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का डायमीटर दिया है 200 mm। ठीक है, ऑन पैरेलल शाफ्ट पे 1.9 मीटर अपार्ट, ये शाफ्ट से इस शाफ्ट का डिस्टेंस दिया है कितना हमारा 1.95 मीटर अपार्ट, आर कनेक्टेड बाय अ क्रॉस बेल्ट। क्रॉस बेल्ट से हमारा ये कनेक्ट है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये आपको जो दिख रहा होगा, ये यहाँ भी दिस, तो ये हमें सब बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पुली, जो पुली क्रॉस हुआ है इसका पुली का लेंथ पता करना है और हमें जिस जहाँ पे ये थीटा, ये लेंथ ऑफ कांटेक्ट जो है ये फाइंड करके हमें बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला तो टॉपिक ये हो गया ना। पूछा है व्हाट पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट व्हेन द लार्जर पुली रोटेट एट इतने 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, क्या पावर ट्रांसमिट होगा व्हेन लार्जर पुली है जब 200 RPM से रोटेट होगा, if the maximum permissible tension in the belt is 1 kilonewton। maximum permissible tension दिया है बेल्ट का 1 kilonewton and the coefficient of friction between the belt and pulley is 0.25। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन दिया है। यहाँ गिवन क्या दिया है आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये D1 दिया हुआ है। ठीक है, ये D2 दिया हुआ है, ये हमारा D1, ये D2, पैरेलल शाफ्ट 1.9, ये हमारा ये दोनों यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जिसको हम x बोलते हैं, x दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और ट्रांसमीटर बेल्ट पुली N1 दिया हुआ है। ठीक है, एंड द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन, और टेंशन दिया हुआ है 1 किलोन्यूटन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। ठीक है, अपने पास इतना डाटा है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, ओके, तो लेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन बेल्ट आर क्रॉस, पाई r1 प्लस r2 प्लस 2x प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर अपॉन x, ये फॉर्मूला होता है। r1 हमारा कितना है, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या दिया, डाया दिया है। तो सबसे पहले तो इसे आप रेडियस में चेंज कर ले। रेडियस में चेंज करने के लिए 450 का हाफ, 200 का हाफ, 200 का हाफ 100। ठीक है, 450 का हाफ 225। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो इसे रेडियस में चेंज किया, तो रेडियस की जगह पर 0.225 और 0.1 हो गया। R1 और R2 की वैल्यू हमने पुट किया, x क्या था हमारा 1.95, दो शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इससे हमारा जो लेंथ निकला वो निकला 4.974 मीटर, लेंथ ऑफ बेल्ट हमारा निकल गया। नाउ एंगल ऑफ कांटेक्ट अब निकालना था, क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली।
थीटा होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा से हम दिखाए थे, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ साइन अल्फा इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन x। जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि साइन अल्फा जो आ रहा है क्रॉस सेक्शन बेल्ट का वो r1 प्लस r2 अपॉन x आ रहा था। देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू r1 r2 और x की वैल्यू हमारे गिवन है, तो हमने वैल्यू पुट की, तो उससे हमारा साइन अल्फा आ गया 0.1667। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.1667 और साइन इनवर्स 0.1667 को जब आप कैलसी से सॉल्व करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 9.6 डिग्री आपका आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा अल्फा आ गया। नाउ थीटा क्या होता है 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा। मैं इसको एक्चुअली आपको डायग्राम बना देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे अल्फा कैसे थीटा ले लिए। ठीक है, ये देखिए थीटा क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ से ये रेड लाइन यहाँ टच है, यहाँ से ये रेड लाइन यहाँ टच है, ये दोनों का जो एंगल है दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमें थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, 180 माइनस 2 अल्फा नॉट माइनस एक्चुअली प्लस। देखो ये एक हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल का ये एंगल 180 होता है, यहाँ से हॉरिजेंटल पे 180 है और अल्फा इधर है और अल्फा इधर है, तो 180 प्लस 2 अल्फा इज कॉल्ड थीटा, लिख सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा, तो 180 डिग्री प्लस अल्फा हमारा आया 9.6 डिग्री, 2 इंटू 9.6 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 199.2 डिग्री इंटू डिग्री में आया है, तो मैं इसे रेडियन में चेंज करता हूँ। रेडियन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दिया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3.477 रेडियन। ओके, नाउ अब क्या कहा था हमें पावर ट्रांसमिट। तो पावर ट्रांसमिट का फॉर्मूला क्या होता है हमने देखा था, P इज इक्वल टू टेंशन एट टाइट साइड माइनस स्लैक साइड, टेंशन इन स्लैक साइड इनटू वेलोसिटी था हमारा। देयरफॉर हमारा पावर ट्रांसमिट का फॉर्मूला हो गया। तो T1 1 किलो न्यूटन दिया है, टेंशन दिया है, तो एक पुली का दैट इज 1000 न्यूटन और म्यू दिया है 0.25। ठीक है, तो अब हमें T2 निकालना है, तो हमारे पास म्यू दिया है, हमने थीटा भी जस्ट निकाला है और T1 दिया है। तो रेशियो ऑफ टेंशन इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा होता है। तो T1 दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर ये ई का पावर ये है 0.25 इंटू 3.477, इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ई का पावर ये आ गया। ये T2 निकालना है हमें, तो T2 को हमने इधर ट्रांसफर किया, इस पूरे टर्म को हमने इधर ट्रांसफर किया, तो T2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन ई पावर 0.8693। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 1000 ई पावर 0.8963 हमारा आता है 2.385। अब कैलसी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 419 न्यूटन ना। तो हमारा टेंशन इन एट बेल्ट 2 ये भी आ गया ना। हमारे पास T1 है, हमारे पास T2 है। ठीक है, तो हमने क्या किया T1 की वैल्यू पुट की माइनस T2 की वैल्यू पुट की इनटू V। अब V हमारे पास नहीं था, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई dn अपॉन 60 होता है। तो पाई d1 n1 60 एट पुली 1 के लिए पाई d1 n1 अपॉन 60। d1 डायमीटर ऑफ पुली 1 दैट इज 0.45 दिया हुआ था। ठीक है, और n1 क्या है स्पीड ऑफ पुली बिग पुली 200, ये भी हमारा गिवन था। तो फ्रॉम दिस पावर इज इक्वल टू 2.736 किलो वाट। ओके, तो आई थिंक आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।